ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए? गंगा कितना दिन के बाद आई हो? खड़े हो। तो आपको कभी ये नहीं आया याद कि लाओ सर जी अब चलें स्कूल में? हम बैठ जाओ। हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि आप 22 दिन यानी कि लगभग 1 महीना नहीं आई हो, तो आपको ये नहीं हुआ कि लाओ स्कूल जाना भी चाहिए मुझे। हम बेटा टिफिन ले लीजिए। यानी कि पढ़ाई से आपको प्यार है ही नहीं। अब पढ़ाई छोड़ो, आपको अपने भविष्य से नहीं मोह, भविष्य जाए भाड़ में, यही तो है ना। अगर आप विद्यालय नहीं आते हो, घर पे कापी किताब नहीं उठाते हो, सोचते हो नहीं सर जी हमको काम देंगे, काम तो आपको डेली रहता है। और आप ये सोचो कि नहीं वही हमको तंग करेंगे, वही हमको डंडा मारेंगे, वही हमको टाइट करेंगे, तब ये चीज करेंगे। तो आप लोग का एक ही समझ में आ रहा है ना। एक दिन चलो बहुत है, नहीं आए विद्यालय, बहुत बीमार हो गए, 2 दिन के लिए नहीं आए, पर बहाना तो जिंदगी भर बना रहेगा। हम चाहते तो आज विद्यालय बंद कर देते, छुट्टी कर देते। भाई छोटे बच्चों का स्कूल है हमारा, छुट्टी किए हैं। समझ में आया कि नहीं है? कोई गार्जियन भी कहता है हमें छोटे बच्चे का स्कूल है, हमारे यहाँ बड़े बच्चे तो पढ़ते नहीं है, हमारा जो विद्यालय है छोटे बच्चों का है, हम छुट्टी किए हैं, फिर भी पढ़ाया जा रहा है आपको। कुछ बच्चे हैं जो कहते नहीं सर जी विद्यालय खोलिए, उनको दुख हुआ है कि स्कूल बंद था। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ये भाई साहब लोग बैठे हैं कि छुट्टी नहीं तब भी मनाए कि नहीं छुट्टी है स्कूल में। ठीक है, तो आज बेटा संस्कृत पढ़ने के क्रम में लेसन 7 है हमारा, नाम है बीरह बाल का। क्या नाम है? बीरह, ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। क्या हुआ? एक बहादुर लड़के के बारे में कहानी कही गई है, और ये कहानी जो है आपके महाभारत से ली गई है। कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है, अर्थात द्वापर युग से ली गई है। किस युग से? द्वापर युग से। एक बार रीडिंग कर लो, फिर पढ़ते हैं आगे। वयम सर्वे जनीमाम जानीमः यत् महाभारतस् युद्धम 10 दिनान प्राचलत। सर्वप्रथमा पितामहः भीष्मः सेनापतिः अभवत्। तेन 10 दिनान यावत् युद्धं कृतं। 11 दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापतिः अभवत्। सः 5 दिनान यावत् सेनापतिः अभवत्। 15 दिवसे समागते सः। आ जाओ। वीरम गति, ये लगा लो, सही बैठ जाओ, उधर चेयर ले आओ। वीरम गति प्राप्नोत तदंतरम। ठीक। 15 दिवसे समागते, छोड़ दो जो कुछ कर रही हो, पहले पढ़ो, सब लोग ध्यान से पढ़ो। 15 दिवसे समागते सः वीरगतिं प्राप्नोत तदंतरम कर्णः दिनद्वयं पर्यन्तं सेनापतिः अभवत्। तस्य वीरगतेः प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्याः युद्धम् अकरोत्। शेषे अर्धदिवसे भीम दुर्योधनयोः गदायुद्धम् अभवत्। अस्य युद्धस्य 13 दिवसे यदा गुरुः द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्, तदा दुर्योधनः स्वविजयार्थं द्रोणाचार्यम् अतीव प्रार्थनाम् अकरोत्। द्रोणाचार्यः
तम अकथयत् यद युद्धे अर्जुनः कदाचित् सन्निहिता न भवेत् तदा विजयश्री नूनम तौ यो भविष्यत् इदं श्रुत्वा दुर्योधनः स्वपक्ष्यं सा संतक नामकं वीरम आह्यु अकथयत् त्वं अर्जुनं योद्धाय आह्यु अन्यत्र दूरं नीत्वा गच्छ सः तथयो अकरोत् अयमेव समय इत निश्चित द्रोणाचार्य चक्रव्यूहं रचितवान् यस् भेदनम अर्जुनम विहाय अन्य को अप न अजानात् चक्रव्यूहस् रचनां ज्ञात्वा महाराजा युधिष्ठिरा अतियो व्याकुलो अभवत् तस्मन्यु समये अर्जुनस् पुत्रः अभिमन्युः युद्धक्षेत्रं प्रत परस्थानम् अकरोत् यतः सः चक्रव्यूहभेदनं जानात् आस्म परं चक्रव्यूहद्वारे सिन्धुराजो जयद्रथा युधिष्ठिरं भीमं नकुलं सहदेवं च एतान् सर्वान् अवरुद्धवान् अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत् सः चक्रव्यूह मध्ये प्रवेश अतियु पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् आहनत् अन्ते द्रोणाचार्यः द्रोणः कृपा कर्णः कर्णः कर्ण का नाम सुने हो उन्हीं के बारे में कहा है कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बलः कृतवर्मा आदि सप्त योद्धा मिलित्वा अभिमन्युं निःशस्त्रं कृत्वा तम एकाकिनं हतवन्तः हा धिक् एतान् वीरान् अभिमन्यु वीरगतिं लब्ध्वा अमरः अभवत्। अस पंचमो अध्यायः समाप्ति। 35 पे रख दो और 11 के बाद अच्छे अर्थ भी बता दें इसका। देखो लिखा है आपका चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम पढ़ा करिए जब भी रीडिंग करिए। चैप्टर का नाम सही से पढ़ना पड़ता है। सही से बैठो हो जवानी पे हैं सब लोग पता नहीं क्या कैसे हो। हमारे बुढ़ा हो जाओ तो पता नहीं कहाँ जाओ। वहाँ कहो सर जी लड़के से कहो वहाँ चलो पैर हमारे बैठा दो आसन हुए पढ़ाई भाई यहाँ पढ़े हो सब। वीरा बालका है ना। सबसे पहले आप लोग जब भी रीडिंग करते हो देखो लेसन का नाम नहीं पढ़ते हो। वीरा बालका लेसन का नाम है वीरा। अब हम बताएंगे अर्थ आपको बोलना नहीं। वयम वयम मतलब क्या होता है हम सभी। वयम सर्वे हम सभी जानीमः जानते हैं। क्या जानते हैं यत महाभारत युद्धम 8-10 दिनान की महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था 18 दिनों का चला था। 8 मतलब 8 10 मतलब 10 8 और 10 18 दिनान मतलब 18 दिनों तक चला था। महाभारत का दिन युद्ध कितने दिन तक चला था 18 दिनों तक चला था। कहां पर हुआ था महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र। कहां पर कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है यहीं पड़ता है अपने पंजाब के पास में ही पड़ता है। कहां पड़ता है पंजाब के पास में ही पड़ता। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ठीक है।
जैसे लुधियाना में एंट्री करते हैं वैसे ही वहीं पर उसका नाम भी नाम याद आएगा, बताएंगे आपको। तो कितना दिन तक चला था? हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। सर्वप्रथमा पितामह भीष्मा सेनापति अभवत। सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पितामह क्या कहते हैं? पितामह भीष्म। कौन थे? भीष्म। पितामह जो है सेनापति अभवत। सबसे पहले सेनापति किसको बनाया गया? भीष्म पितामह सबसे पहले सेनापति बने। तेन 10 दिनान यावत युद्धम कृतम। और उन्होंने कितना दिन तक युद्ध किया? 10 दिन तक। कितना? 10 मतलब वे, ठीक है, या उन्होंने 10 दिनान यावत युद्धम, 10 दिनों तक युद्ध किया। बहुत बड़ा युद्ध। कहते हैं महाभारत छिड़ा है। का महाभारत क्यों कहा जाता है? घर में भी लड़ाई हो जाता है, क्या कहते हैं? महाभारत। महाभारत किसके लिए होता है? महाभारत जो युद्ध हुआ था कोई दूसरा उसमें नहीं था, अपने ही सब लोग भाई पड़ीदार थे। पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था। तो पांडव और कौरव कौन थे? पड़ीदार ही थे, एक ही परिवार के सब लोग सदस्य थे। समझ में कि नहीं है? इसलिए घर में लड़ाई वड़ाई होता, कहते हैं महाभारत छिड़ान के। महाभारत मतलब होता है पारिवारिक युद्ध। समझ में कि नहीं आया? पारिवारिक युद्ध को कहा जाता है महाभारत। इसलिए घर में सब लोग रामायण देखते हैं, महाभारत नहीं देखा जाता ज्यादा। रामायण सबको टीवी पर लगाकर देखते हैं, पर महाभारत नहीं देखा जाता है। कहते हैं जैसा देखते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही घर में होने लगता है, कहने का तात्पर्य। इसलिए घर में जब भी होता है सब लोग कहेंगे रामायण का सीन लगाओ, रामायण का देखा जाए, पर महाभारत बहुत ही कम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा। तेन 10 दिनान यावत युद्धम कृतम। और उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। किसने किया? भीष्म पितामह ने। एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। और 11वें दिन, 1 और 10 कितना होता है? जिसे लोग एकादशी कहते हो। एकादशे दिवसे और 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हो गए। क्या हो गए? हाँ, समझ में बेटा? 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। सह 5 दिनान यावत सेनापति अभवत। और उन्होंने 5 दिनों तक सेनापति बने। मतलब 5 दिनों तक सेनापति का कार्यभार। 11 और 5 16। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। समझ में कि नहीं है? दूसरे से भले ही अगर झगड़ा हो जाए तो कोनो आज भवा कल से कोनो बार ने उनसे बोलचाल हमारा बंद, लेकिन पड़ीदारन से होगा तो जिंदगी भर चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तुम्हारे पप्पा मारे हो है, रुको हमारा लड़का जवान हो, तुम्हारे पप्पा मारे। समझे नहीं समझे? इसलिए पड़ीदार का झगड़ा बहुत ज्यादा खराब होता है। तो 10 दिन तक कौन किया? हाँ। और 5 दिन तक कौन किया? द्रोणाचार्य ने। ठीक है, 10 5 15 दिन हो गया। अब क्या? सह 5 दिनान यावत सेनापति अभवत। वो केवल 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। कितना रहे? हाँ। 15 दिवसे समागते सह वीरगतम प्राप्नोत। और 5वें दिन क्या हुआ? 15 मतलब 15वें दिन समागते समा गए। सह वीरगता मतलब वो क्या हो गए? वीरगत को प्राप्त हुए। क्या हुए? सोचो कितने कितने युद्ध वाले भीष्म पितामह मारे गए उसमें, है ना? और कौन मारा गया? द्रोणाचार्य भी मारे गए। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों के क्या थे? गुरु थे। समझे कि नहीं समझे? सोचो ऐसा युद्ध कि हमने आपको सिखाया, जितनी भी जानकारी आपके अंदर भरी है वो मेरे जो दिमाग में है उसी का आपके पास में 20% केवल भरा है। 100% कहाँ है? इस दिमाग में भरा है। समझे कि नहीं समझे भाई? जैसे रहेगा आपके पास में तभी तो काम कोई कर पाओगे। तो 20% केवल आपको मिलता है और 100% यहाँ भरा है। लेकिन मैं भी हार जाऊं किसी से, सोचो कितना बड़ा युद्ध होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये चीज? तदंतरम कर्ण दिन द्वया पर्यंतम सेनापति अभवत। तदंतरम क्या हो गया? कर्ण दिन द्वयम पर्यंतम सेनापति। और उसके बाद में कौन बना? कर्ण का नाम सुने हो आपने, है ना? दिन द्वयम 2 दिन तक। कितना दिन तक? हाँ। उसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति बने, सेनापति अभवत। तदंतरम उसके बाद कर्ण दिन द्वयम 2 दिनों तक पर्यंतम सेनापति अभवत। 2 दिनों के लिए सेनापति इसको बनाया गया,
कर्ण को 10 दिन कौन बना था? 5 दिन कौन बना था? 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य भी वीरगति को भी प्राप्त हो जाते हैं। 10 दिन तक, 10वें दिन तक कौन रहता है? भीष्म पितामह भी मारे जाते हैं। ठीक है बेटा, से अर्ध दिवसे हो गया। अच्छा, यहां तक हो गया, कर्ण को बनाया गया। ये किसकी बात हो रही? कौरवों की बात हो रही है। ये सब लोग कौरव में ही थे। तस् वीरगते प्राप्ते अर्धदिनम मातुला शल्य युद्धम अकरोत्, है ना, समझ पाए? और तस् वीरगते, उनके वीरगत की प्राप्ति होने बाद में, मतलब वो भी मारे जाते हैं। अर्धदिनम, आधा दिन, मातुला शल्य, है ना, मामा शल्य, मामा शल्य युद्धम अकरोत्, कौन किया? मामा शल्य ने युद्ध किया, मामा शल्य ने युद्ध किया। से अर्ध दिवसे भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत्, और आधा दिन कौन युद्ध किया? भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। ठीक है, 10 दिन, 18 दिन कैसे हुआ? 18 दिन में 10 दिन तक कौन युद्ध किया? भीष्म पितामह। 5 दिन तक, 2 दिन तक कर्ण। कितना हो गया? 10, 5, 15 और 2, 17, बाकी बचा 1 दिन। 1 दिन में आधा दिन तक मामा शल्य ने युद्ध किया और आधा दिन तक भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ। इतना जान पाए? अगला आता है अस युद्ध त्रयोदशे दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष सेनापति आसीत् तदा दुर्योधन स्व विजयार्थम द्रोणाचार्यम अत्युह प्रार्थनाम अकरोत्। अस युद्ध, इस युद्ध के बाद में, अस युद्ध त्रयोदशे दिवसे, इस युद्ध के 13वें दिन, यदा, जब, यदा मतलब जब, गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष सेनापति आसीत्, गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। आसीत् मतलब थे, जैसे पास्ट टेंस में होता, वाज बेयर देखा आपने, था लगाया आपने, आसीत् मतलब थे, सेनापति आसीत्। तदा दुर्योधन स्व विजयार्थम, जब वो सेनापति थे, कौन था? 11 दिन से 15 दिन के बीच में कौन सा सेनापति था? गुरु द्रोणाचार्य थे। और जब गुरु द्रोणाचार्य सेनापति थे तो इन्होंने, ठीक है, दुर्योधन के से ने अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा, हे गुरु द्रोणाचार्य, अब आप तो भाई गुरु हो गए हो, हमारे गुरु लड़ रहे हो, आपने सिखाया मुझे, ठीक है, समझ में कि नहीं आया? आपने ये, आप गुरु हो, कौरव पक्ष सेनापति आसीत्, कौरव पक्ष सेनापति थे। तदा दुर्योधन स्वविजयार्थम द्रोणाचार्य अत्युह प्रार्थना अकरोत्, उन्होंने क्या किया? बहुत ही प्रार्थना किया। कौन किया? दुर्योधन ने। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए गुरु द्रोणाचार्य से बहुत ही प्रार्थना की। द्रोणाचार्य तम अकथयत, द्रोणाचार्य तम अकथयत, क्या कहा? द्रोणाचार्य ने, इतना समझ पाते हो ना हिंदी? ठीक है, द्रोणाचार्य ने उससे कहा, यद युद्धे अर्जुना कदाचित सन्निहिता, यद युद्ध में अर्जुन कदाचित न लगे हों, उन्होंने कहा अगर युद्ध को आपको जीतना, पहले अर्जुन को हटाओ यहाँ से, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े लक्ष्यभेदी थे। समझ में आया कि नहीं आया? अर्जुन जैसा अभी तक कोई भी धनुर्धारी नहीं हुआ है, द्वापर युग से अब तक। ठीक, उन्होंने कहा अगर युद्ध हराना है तो पहले अर्जुन को वहां पर युद्ध में ना रहे, वो मतलब उसको किसी दूसरे काम में भेजो। सन्निहिता ना भवेत तदा विजय श्री नूनम तव यो भविष्यत, ठीक है, तब विजय श्री निश्चित ही तुम्हारी होगी, विजय श्री तुम्हारी होगी। समझ में आया कि यदि युद्ध में अर्जुन कदाचित ना लगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इदम श्रुत्वा दुर्योधना, ये सुनकर दुर्योधन, स्वपक्षीयम सा सप्तक नामकम वीरम आह्युवक अखदयत, यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के संसप्तक नामक वीर को बुलाकर कहा। किसको बुलाया? हाँ, इदम श्रुत्वा दुर्योधना, यह सुनकर दुर्योधन ने स्वपक्षीयम अपने पक्ष के सप्तक नामकम वीरम आह्यु बुला करके कहा। ठीक है, क्या कहा? तम अर्जुनम युद्धाय आह्यु नेत्र दूरम नीत्वा गच्छ, क्या कहा उनसे? इसका मतलब क्या? देखो, तुम मतलब तुम, या संस्कृत में तुम ही कहा जाता है ना? संस्कृत में तुम ही कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है देवों की भाषा है। किसकी भाषा है? देवों की भाषा है। और इस देव की भाषा में तुम ही कहा जाता है, आपको तुम ही कह के बुलाया जाता है। इसलिए कहा जाता है
सब आरती वगैरह होती, क्या कहती हैं? तू ही जग की माता, तू कह के बुलाया जाता है ना? तो ऐसा चीज है। तो उन्होंने कहा त्वम अर्जुनम युद्धाय आयु अन्यत्र दूरम नीत्वा गच्छे, तुम अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर दूसरी जगह दूर ले जाओ। उन्होंने कहा जैसे आप लोग हो, हमने कहा टेस्ट दो सर जी, हम जैसे हुआ अंगना में टेस्ट दे, है ना, 4 जनी निकल गए हुआ, 2 जने कहीं अब से गए सर जी वहाँ बैठे गए, और उनका लेके चला गया फिरोज के साथ, वहाँ बोट अब बैठा है ना, वहाँ टेस्ट दी था, 8 बनाए थे। तो ऐसे उन्होंने कहा, किससे कहा, किससे कहा था उन्होंने? हाँ, संसप्तक नामक वीर को बुलाकर कहा। ठीक है, अब ये चला जाता है, सह तथैव अकरोत्, और उसने वैसा ही किया। अयमेव समयः इति निश्चित द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम् रचितवान, और इस बीच में यही वो समय निश्चित समय करके द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम् रचितवान, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। किसका की? यस भेदनम अर्जुनम विहाय अन्य कोई न जानत, और ऐसा युद्ध, ये जो चक्रव्यूह था, अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जानता था। क्या था? अर्जुन को अलावा, अर्जुन को छोड़कर कोई भी इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए यहीं पर पता लगता है, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तो जो भी माँ पिता या घर में जो भी जितने भी बखद्दर या हंसी मजाक या कथा भागवत या जो भी कार्यक्रम होता है, वो बालक सुनता है। यहीं पर वीर अभिमन्यु कहा जाता है। वीर अभिमन्यु जो थे, और वो माँ के अपने गर्भ में थे, अर्जुन उनको इसी जो बताया, जो अभी मैंने बताया कि जो रचित इन्होंने अपना युद्ध करने के लिए जो रचना किया था, क्या किया था? हाँ, जो चक्रव्यूह रचा था, यही उनको बता रहे थे। किसको? अपनी पत्नी को। किसको बता रहे थे? कौन बता रहा था? अर्जुन। और आदमी कहानी जब किस्सा कहो, कहानी सुनता, अब तो खैर सबके पास मोबाइल हो गया, टाइम बचा सोने समय टिकटॉक देखते हैं, यही रील वगैरह, इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना, रील चलाते हैं, तब तो नींद पूरी हो जाती है। बच्चा अब तो तुरंत देखता है, छोटा छोटा वो चीज़ है मोबाइल। पहले ऐसा नहीं था, पहले सोते समय आप लोग कहते मम्मी लोरी सुनाओ मुझे, कहानी सुनाओ मुझे। मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब कहानी सुनने पर बच्चों को नींद आता था, बच्चा सुनता था तो वो जानकार भी बनता था। जब वो अभिमन्यु को सुना रहे थे, लेकिन बीच में जब घुसने में तो जग रही थी, ठीक है, लेकिन जब उनको बाहर, भाई कहीं पर जैसे कबड्डी जाते हो, इधर से कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आप गए चक्रव्यूह में, आप घिर गए कबड्डी में, लेकिन उधर से निकलने के लिए, जब ये हुआ बताने के लिए कैसे निकला जाए, कैसे कौन सा ट्रिक से, तब तक वो सो गई। कौन सो गया? अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु की माता। ठीक है, जब ये सो गई, तो जब वो सो गई तो माता, वो बालक भी सो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को या गर्भवती माँ को अच्छी अच्छी चीज़ खिलाना चाहिए, उसके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। समझा कि नहीं है? कथा भागवत की बातें करनी चाहिए, नहीं कि उनके यहाँ पर लड़ाई हुआ, उनके यहाँ पर ऐसा हुआ, आज झूठा पकड़ मारी गई, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा, है ना, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। वो क्यों होता है? बहू को नहीं मोहाया जाता है, वो बालक जो गर्भ में होता है, क्या होता है, जो बालक माँ के गर्भ में उसमें होता है, उसके लिए वो चीज़ होता है। ठीक है, और चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। ये आगे कहानी पढ़ते हैं। हम लोग जब छोटे थे आप सब की तरह, ठीक है, तो मोबाइल वगैरह नहीं चलता था, तो हमारे पापा के मौसा आते थे, सब कहानी उन्होंने सुना था। अभी मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद आती है। शाम को सब लोग बैठते थे कौरक आगे, और वो कहानी सुनाते थे, पूछते थे। ठीक है, ये हो गया ना। और कोई नहीं जानता था, किसके अलावा नहीं जानता था चक्रव्यूह तोड़ना? कौन रचा था? द्रोणाचार्य। क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। और मुझको पता है आप क्या जानते हो, आपकी वीक पॉइंट क्या है मुझे पता है, आपको कौन सा विषय बहुत तेज है मुझे पता है, कौन सा विषय कमजोर है मुझे पता है, अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, हर एक कमी मैं जानता हूँ कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। तो चेयर बैठ जाओ, बैठने में दिक्कत है, बैठी तो होती लोग, कोई दिक्कत है क्या? कहीं जाना है तो जाओ। समझ में आया? ये गुरु लोग जानते हैं अच्छी तरीका से कि क्या कमी है और क्या कमी नहीं। चक्रव्यूह रचनाम ज्ञात्वा महाराजा युधिष्ठिरा अतिउ व्याकुलो अभवत्, और चक्रव्यूह की रचना की जानकारी जब महाराज युधिष्ठिर को मिला तो अतिउ बहुत ही व्याकुलो अभवत्, बहुत ही व्याकुल हो गए। कौन? युधिष्ठिर। किस पार्टी में थे? पांडवों में। क्योंकि युद्ध किसके बीच में हुआ था?
हाँ, किसी दो बिरादरियों, किसी दो धर्मों, किसी दो उसमें नहीं हुआ, तो दो देशों के बीच में पटीदार ही थे, पांडव और कौरव, एक ही घर के सब लोग थे। तो पटीदारी झगड़ा आज से नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया द्वापर इससे आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ, और सबके यहाँ पटीदार दुनिया में सबसे बैठे थे हैं, सबके यहाँ से ठीक है। सोहर गाँव के लिए बगली में चाहे दूसरे बिरादरी को बुला ले, लेकिन अपने पटीदार का ना बोले, है ना। जिसको भी जलाना है उसको पटीदार का, भले ही पटीदार आपके पड़ोसी 5 मंजिला घर बनवा ले, लेकिन अगर पटीदार आपके रेलिंग भी लगवा लें छत के, तो उनसे बड़ा हमारा 4 इंच रद्दा हो लगे, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये चीज पटीदार का झगड़ा बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। चक्रव्यूह की रचना की बात सुनकर जब जानकारी हुई तो महाराज युधिष्ठिर अति व्याकुल हुआ, बहुत ही व्याकुल हुए, परेशान हुए। तस्मन्यो समयो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम परस्थानम अक्रोध, और तब उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में जाने की बात उन्होंने कहा। किसने कहा? हाँ, क्या हुआ? जब बहुत ही व्याकुल हुए तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र की ओर जाने के लिए मतलब वो प्रस्थान हुए, क्योंकि उनको पता था वो चीज है, लेकिन वो क्या हुआ, निकलने के लिए नहीं जानते थे, निकलने के लिए नहीं जानते थे। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग जब कभी कभी आधा सवाल लगा लेती हो तो कहती सर जी अब इसके बाद हमको बताइए, हमको नहीं पता है। सेम यही चीज अभिमन्यु के साथ में भी था। परम चक्रव्यूह द्वारे, अच्छा ये हो गया क्रोध। यतः सा चक्रव्यूह वेदनम जानात आस्म, क्या हुआ इन्होंने बताया, ठीक है वही चीज मैंने बताया, क्योंकि वो चक्रव्यूह तोड़ना जानता था, चक्रव्यूह तोड़ना जानता था। परम किंतु लेकिन चक्रव्यूह द्वारे सिंधु राजो जयद्रथा युधिष्ठिरम भीमम नकुलम सहदेवम चायतान सर्वाम अवरुद्धान, पर चक्रव्यूह के द्वार पर सिंधुराजु जयद्रथा, कौन था? हाँ, सिंधुराज जयद्रथ। चक्रव्यूह के द्वार पर कौन कौन था? सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम नकुल और सहदेव, इन सभी को रोक लिया, इन सबको रोक लिया। ऐसा नहीं चाहे जहां से हम तुम्हें देखें तो गड्ढे काटे छक्के से, युद्ध के द्वार में लड़ाई होती थी। ये कुरुक्षेत्र बनाया कि हाँ लड़ाई यहीं पर होगा, सुबह 6 बजे से जितने भी टाइम फिक्स किया 6 बजे तक, ठीक है लड़ाई होती थी, सब लोग दुश्मन, लेकिन 6 बजे के बाद में अब युद्ध में होगा तो क्या होगा, किसी का हाथ कट जाता था, किसी का पैर कट जाता था, कोई यहाँ कोई तलवार लागे, कोई वहाँ 5 साल हाथ बड़ी है, कोई ऐसे ही 18 दिन तक युद्ध चला था। अब उसमें मान लो कोई क्या नोन खाना पानी तो बनता था, तो नोन भले इनके यहाँ जाओ ले लो, जाओ ले आओ, मांग लो उनके यहाँ काका के, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये हो गया, उनको रोक लिया। अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत, क्या हुआ? हाँ, अब अभिमन्यु अकेला था। सह चक्रव्यूह मध्य प्रवेश अतियु पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहुन वीरान वरत, वेरी गुड, बहुत सही। सह चक्रव्यूह मध्य, और वो क्या हुआ, उसने चक्रव्यूह के मध्य में बीच में प्रवेश किया। पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहुवान वीरान हनत, और पराक्रम से, बहुत ही पराक्रमी से युद्ध में बहुत से वीरों को मारा, ठीक है उसको उन्होंने मारा। अंते द्रोड़ा कृपा, और अंत में द्रोण कृपा कूप कर्णा कर्ण अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ही बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति था, अश्वत्थामा बृहदबला बृहदबल कृतवर्मा आदि सप्त योद्धा मिलित्वा अभिमन्युं ने शस्त्रम कृत्वा तम एकाकिना हतवंता, और अंत में गुरुदौड़ कृपा कूपा मतलब कृप कर्णा कर्ण अश्वत्थामा बृहदबल कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलत्वा अभिमन्यु निशस्त्रम कृत्वा तम एकाकिनाम हतवंता, इन्होंने मिलकर क्या किया, उसकी हत्या कर दी। किसने? हाँ, निशस्त्र करके उसको उस अकेले में मार दिया। हा धिकेतान वीरान, हाय धिक्कार है ऐसे वीरों को। अभिमन्यु वीरगतम लब्ध्वा अमरावत, अभिमन्यु वीरगत पाकर अमर हो गया। ठीक है, क्या जान पाए? खड़े हो, क्या जान पाए? पूरा 1 घंटे का क्लास संचालित हो, क्या जान पाए इसमें? क्या कहानी जान पाए? बैठो, क्या कहानी जान पाए? कोई बताएगा लड़कों में? ये कहानी जो है महाभारत समय के काल की है। क्या की है? जिसमें कोई युद्ध हुआ, कोई चक्रव्यूह, चूंकि भाई पूरा महाभारत तो पढ़ाया नहीं गया है, कोई युद्ध हुआ, कोई चक्रव्यूह हुआ, और उस चक्रव्यूह में
युद्ध के बारे में बात किया गया। वो पूछेगा आपने क्या जान पाया, तो आप यही कहोगे कोई महाभारत के युद्ध के बारे में बात हुआ और वहाँ पर वीर अभिमन्यु के बारे में बात किया गया। दूसरा प्रश्न आता है युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो दूसरा प्रश्न का उत्तर यह होगा कि युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। अगला प्रश्न अगर वो पूछना चाहे इसी में से, तो पूछेगा कि बेटा ये बताओ कि चक्रव्यूह की रचना किसने किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने। किसके कहने पर ऐसा रचना किया था? अर्जुन कहाँ चले गए थे? अर्जुन भी लड़ाई कर रहे थे और वो सप्तकम नामक एक वीर से युद्ध कर रहे थे। क्योंकि तीर होता है, तीर दूर दूर से लड़ा जाएगा। तीर ऐसे तो नहीं तुम वहां खड़े हो हम यहाँ खड़े हो तीर मार दे भाई, दूर होगी तो तीर काम चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके लिए अलग अलग जगह उनको चाहिए था। आज की पढ़ाई सस्पेंड होती है, फिर अभी पुनः पढ़ा